रावण की मृत्यु के समय भगवान राम लक्ष्मण जी को महाज्ञानी महाविद्वान रावण के पास भेजते हैं कि जाओ लक्ष्मण, महाज्ञानी रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आओ। तब रावण लक्ष्मण को कहते हैं, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, चाहे शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी नष्ट कर देता है। सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी करता है। इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक समान मानने की भूल मत करना। लक्ष्मण, विद्वान अथवा उच्च शिक्षित और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो तुम्हारे भाई श्री राम है। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के कारण अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है और विद्यावान व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। ये जगत दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, विद्वान के सम्मुख भय के कारण और विद्यावान के सम्मुख भाव के कारण। लक्ष्मण, शत्रु ही होता है जो सदैव हमें सजग, सतर्क और चौकन्ना रखने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी हृदय से अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। लक्ष्मण, शत्रु क्रोध का नहीं, शोध और बोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से अधिक शत्रु का स्मरण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और जिसका हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, हम ठीक वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता की आवश्यकता शत्रुओं के चुनाव की होती है। हे भानुकुल भूषण, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की अपेक्षा उपयोगी व्यक्ति बनना अधिक कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो उपयोगी व्यक्ति होता है वो जीवन भर महत्वपूर्ण बना रहता है। महादेव को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं, या तो कामनाओं से प्रेरित होकर महादेव की उपासना करते हैं या भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं। स्मरण रखना, जब कामना से प्रेरित होकर उपासना करते हैं तो महादेव वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए, और जब तुम भाव से प्रेरित होकर महादेव की उपासना करते हो तो महादेव वो देते हैं जो महादेव को प्रिय है। जिनकी उपासना में कामना होती है उन्हें महादेव से चाहिए, और जिनकी उपासना में भावना होती है उन्हें महादेव चाहिए होते हैं। ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र को नंदी पर सवार महादेव के आगे मस्तक झुकाना पड़ता है। स्मरण रखना, प्रतिष्ठा और पूजा पद और आसन की नहीं, व्यक्ति में निहित गुणों की होती है।